सुप्रभात। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 का सप्तमः पाठ करेंगे। वयम शब्दार्थ जानीमः, शब्द के अर्थ को जानिए। कूर्दमान अर्थ है उछलम कुर्वन्ति, कूदती हुई। नूतनान अर्थ है नवीनः नए। मिलित्वा अर्थ है सम्मिल्य मिलकर। अहोरात्रम अर्थ है अहर्निशम दिन रात। छधा उपरी अर्थ है गृहस्य उपरितने भागे, छत के ऊपर। शावकः अर्थ है मर्जारस्य शिशवः, बिल्ली के बच्चे। मंदम मंदम अर्थ है शनै शनै, धीरे धीरे। पृष्ठ है अर्थ है पृष्ठभागत, पीछे पीछे। कार्यकलापम अर्थ है गतिविधिन, गतिविधियों को। दृष्टवा अर्थ है अवलोक्य, देखकर। एतादृशः अर्थ है एतौ समानः, इस प्रकार के। स्थापयन्ति अर्थ है स्थापनम कुर्वन्ति, डालती हुई। किमर्थम अर्थ है किम नीतिम, क्यों इसलिए। आदिनम संपूर्ण दिनम, दिन भर। वारम वारम अर्थ है पुनः पुनः, बार बार। अब हम अभ्यास करेंगे। फर्स्ट है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक पद में देने हैं। पहला है राधिका कथम चलती सम, राधिका कैसे चलती है। कूर्दमान कूदते हुए। नेक्स्ट है गृहे कति अतिथ्य सन्ति, घर में कितने अतिथि आए थे। पंच, 5। का दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति, किसको देखकर बिल्ली डरती नहीं है। राधिका, राधिका को। आगे है मर्जार्याः कति शावकाः, बिल्ली के कितने बच्चे हैं। चत्वारः, 4। राधिका मर्जारै किम ददाति, राधिका बिल्ली को क्या देती है। क्षीरम, दूध। चित्रवर्णः कः अस्ति, चित्रवर्णन कौन है। शबलः, शबल। आगे है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। पहला है मर्जारी शावकानां नामानि कानि, बिल्ली के बच्चों के क्या क्या नाम थे। तन्वी, मृद्वी, शाबलः, भीम, च इति। तन्वी, मृद्वी, शाबल, भीम हैं। राधिका मर्जारी शावकानां किम पाठयन्ति, राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है। अतिथि देवो भव पाठयति, अतिथि देवता के समान है, यह पढ़ाती है। विशिष्टा अतिथ्य के, विशिष्ट अतिथि कौन है। मर्जारी चत्वारः शावकाः च विशिष्टा अतिथ्य सन्ति, बिल्ली के 4 बच्चे विशेष अतिथि हैं। पितामही राधिकां किम वदति, दादा राधिका को क्या कहते हैं। राधिके अतिथ्या कदा आगच्छति इति न जानीमः, राधिका अतिथि कब आते हैं यह मैं नहीं जानता। मर्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठम आगच्छति, बिल्ली कब राधिका के पीछे पीछे जाती है। यदा शावकानां समीपम राधिका गच्छति, जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है। मर्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति, बिल्ली के बच्चे कैसे हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी, मृधि स्पर्शेन अति कोमलम, तन्वी आकृति में सुंदर है और मृद्वी स्पर्श में कोमल है। शाबलः चित्रवर्ण है, शाबल चित्रवर्ण है। तथा च भीम कंचित स्थूलः सन्ति, और भीम बहुत स्थूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के प्रश्नसूचक वाक्य बनाकर लिखिए। पहला हमें दे रखा है लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि लेखनी कहाँ है, तो लेखनी
कुत्र अस्ति। नेक्स्ट है वृक्षः अत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वृक्ष कहाँ है, तो वृक्ष कुत्र अस्ति। देवालय अन्यत्र अस्ति, देवालय कहीं और है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देवालय कहाँ है, देवालय कुत्र अस्ति। नेक्स्ट है वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कहाँ है, वायु कुत्र अस्ति। बालकाः एकत्र तिष्ठति, बालक एकत्रित होकर खड़े हैं। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, बालक कहाँ खड़े हैं, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, माता कहाँ है, माता कुत्र अस्ति। उत्पीठिकायां किम् अस्ति किम् नास्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु। उत्पीठिका क्या है, टेबल। हमें इस टेबल पे जो जो चीज़ें दिख रही है उसके बारे में लिखना है, और जो चीज़ नहीं दिख रही उसके बारे में भी लिखना है। पहला हमें दे रखा है उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिका पर पुस्तक है, हमें पुस्तक दिख रही है। नेक्स्ट है उत्पीठिकायां घड़ी न अस्ति, उत्पीठिका पर घड़ी नहीं है। अब यहाँ पर हमें कोई भी घड़ी नहीं दिख रही। हमें यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है उत्पीठिकायां संगणकम अस्ति, उत्पीठिका पर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है उत्पीठिकायां लेखनी न अस्ति, उत्पीठिका पर कलम नहीं है। आगे है उत्पीठिकायां कंदुकम अस्ति, उत्पीठिका पर बॉल है। आगे है उत्पीठिकायां वृक्षम न अस्ति, उत्पीठिका पर वृक्ष नहीं है। आगे है उत्पीठिकायां चषकः न अस्ति, उत्पीठिका पर गिलास नहीं है। उत्पीठिकायां फलम न अस्ति, उत्पीठिका पर फल नहीं है। आगे है उत्पीठिकायां संयुतः अस्ति, उत्पीठिका पर थैला है। आगे है रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। हमें रेखाएं दे रखी है, उसको देखकर उदाहरण के अनुसार हमें वाक्य को बनाना है। मर्जारः कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है, मर्जारः अत्र अस्ति, बिल्ली यहाँ है। एक बार हमने क्वेश्चन पूछा और दूसरी बार हमने उसका जवाब दिया। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है, सेवकः अत्र अस्ति, सेवक यहाँ है। तो हमें ऐसे ही बनाने हैं। अब अत्र में क्या होता है, यहाँ। अब छात्र से बनाएंगे, छात्र कुत्र अस्ति, और फिर क्या आएगा, छात्र अत्र अस्ति। मर्जारः, मर्जारः कुत्र अस्ति, मर्जारः अत्र अस्ति। ऐसे हम तत्र का बनाते, तत्र मतलब वहाँ। सेवकः, सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः तत्र अस्ति। विद्यालयः, विद्यालयः कुत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति। अब सर्वत्र सुनाएंगे, सभी जगह। प्रकाशः, प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। परमेश्वरः, परमेश्वर कुत्र अस्ति, परमेश्वर सर्वत्र अस्ति। अब एकत्र से बनाएंगे। बालकः कुत्र अस्ति, बालकः एकत्र अस्ति। मयूरः कुत्र अस्ति, मयूरः एकत्र अस्ति। इन सभी से हम बहुत सारे वाक्य बना लेंगे। आगे है भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचानि वाक्यानि लिखन्तु। भोजनशाला में क्या क्या चीज़ें होती है उसके ऊपर हमें 5 वाक्य बनाने हैं। एक हमें दिया हुआ है भोजनशालायां पाचकः अस्ति, भोजनशाला में हम पकाते हैं। अब हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे बनाने हैं हमें। भोजनशालायां पात्रम अस्ति, भोजनशाला में पात्र होते हैं। भोजनशालायां अग्नि अस्ति, भोजनशाला में अग्नि होती है। भोजनशालायां जलम अस्ति, भोजनशाला में जल होता है। भोजनशालायां तंडुलाः सन्ति, भोजनशाला में चावल होते हैं। भोजनशालायां शाकानि सन्ति, भोजनशाला में सब्जी होती है। आगे है अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्यव पदानि चित्वा लिखन्तु। हमें नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यव पद को चुनकर लिखना है। अमितः गृहात् बहिः गच्छति, अमित घर के बाहर जाता है। तो यहाँ पर अमित और गृहात् क्या हो गया, संज्ञा होगी, और गच्छति क्या हो गया, हमारी धातु। तो क्या बचा, बहिः बाहर।
एक वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। एक वानर वृक्ष के ऊपर है, तो ऊपरी क्या हो गया हमारा अवयव। सह फलानि अध क्षिपन्ति, तो अध क्या हो गया हमारा अवयव। अत्र एक बिडालः अस्ति, तत्र क्या है हमारा अवयव शब्द। बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशन्ति, अन्तः क्या हो गया अवयव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम कः कुत्र अस्ति कुत्र न अस्ति इति लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार क्या है और क्या नहीं है ये हमें लिखना है। हमें दे रखा है सिंह वने कार्यालय, इससे हमें वाक्य बनाकर लिखना है। अब शेर क्या होता है, वन में होता है तो क्या आएगा सिंह वने अस्ति, और कार्यालय में नहीं होता है तो कार्यालय न अस्ति। छात्रः आकाशे, छात्रः आकाशे न अस्ति, छात्र आकाश में नहीं होते। छात्रः विद्यालये अस्ति, छात्र विद्यालय में होते हैं। मत्स्य समुद्रे वृक्षे, मत्स्य समुद्रे अस्ति, मछली समुद्र में होती है। मत्स्य वृक्षे न अस्ति, मछली समुद्र में नहीं होती। मधुरता लड्डूके कषाये, मधुरता लड्डूके अस्ति, मधुरता लड्डू में है। लड्डू के कषाय न अस्ति। उष्णता सूर्ये चंद्रे, उष्णता सूर्य अस्ति, सूर्य में गर्मी होती है। चंद्रे न अस्ति, चंद्रमा में नहीं। वानरः नघाम वृक्षे, वानरः वृक्षे अस्ति, बंदर वृक्ष पर होते हैं। नघाम न अस्ति, नदी में नहीं। आगे है नौका जले पर्वते, नौका जले अस्ति, नौका जल में होती है। पर्वते न अस्ति, पर्वत में नहीं। अज्ञानम पंडिते मूर्खे, अज्ञानम पंडितम न अस्ति, अज्ञान पंडित नहीं होते। मूर्खे अस्ति, अज्ञान मूर्ख होते हैं। चंद्रः अमावस्याम पूर्णिमायाम, चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होता है। अमावस्याम न अस्ति, अमावस्या में नहीं। अवकाशः सोमवासरे रविवासरे, अवकाशः रविवासरे अस्ति, अवकाश रविवार को होता है। सोमवासरे न अस्ति, सोमवार को नहीं। थे हमारे इस लेसन के अभ्यास।